नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरलेस पर। तो कल हमने देखे थे 12th क्लास के फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे, 5 तक हमारे हो गए थे, यानी कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 7 यानी नाइट्रोजन है। ठीक है, 14 7 क्या है, यानी कि 7 ही न्यूट्रॉन और 7 ही प्रोटॉन होते हैं इसमें। ठीक है, नाभिक में 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक पर कूलॉम में आवेश की गणना कीजिए। संकेत में दिया गया है 7 और 14। नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या, देखिए न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण है, अतः आवेश केवल प्रोटोनों के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण होगा, प्रोटोनों के कारण होगा, यानी कि n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए n बराबर हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 7। ठीक है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो आवेश की गणना करनी है हमें। तो आवेश यानी Q इक्वल टू हमारा होता है Ne। ठीक है, तो Q इक्वल टू N जो है 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 16 सत्ते 112 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस के हो जाएगा 18। ठीक है, कूलम आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट, या फिर हम कर सकते हैं 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और आवेश हमारा कैसा होगा, धनावेश होगा, धनावेश। ठीक है, कैसा हो जाएगा, धन आवेश का होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। चलिए देखिए, आगे वाला क्वेश्चन हमारा है यानी कि 7, ये तो हमारा 6 था। ठीक है, 7 वाला हम देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए तो 7 है। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्या कह रहा है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी। तो दो प्रोटोनों के बीच की दूरी यानी कि r बराबर हमारी कितनी दी है, 4.0 इंटू 10 की पावर कितनी है, माइनस के 15 मीटर है। ठीक है, अब इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर इनके बीच में हम क्या निकालेंगे, बल का परिमाण निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Q1 बराबर Q2, दोनों पर जो आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का होगा। ठीक है, चलो यानी कि प्रोटोनों पर जो आवेश है, प्रत्येक प्रोटोन पर जो आवेश है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, F बराबर निकालना है, F बराबर निकालना है। सूत्र क्या होता है हमारा, F बराबर होता है हमारा F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो F इज इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 कितना है हमारा, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में R कितना है, R हमारा दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 और इसकी पावर 2। ठीक है, F इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 16 सोडियम 200, या फिर हम इसको नहीं काट दें तब भी चल जाएगा, 16 इंटू यानी कि 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 19 कितने हो गए, माइनस के 38। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 15 दूनी 30, 10 की पावर माइनस के 30। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 4 चौको 16 0.4, और इसको हम काटेंगे कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो 4 चौको 16 यानी कि 0.16 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस के 38 प्लस के 30 हो जाएगा। तो F बराबर जो आ जाएगा 0.16 इंटू 10 की पावर कितने बचेंगे, माइनस के 8। तो यहां हम लिख सकते हैं कितना, F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। ठीक है, अब F जो है वो क्या आ गया, न्यूटन, यानी बल है तो न्यूटन में आएगा। ठीक है,
एक मिनट, इसके साथ रहेगा ये वाला भी और रहेगा, ठीक है। इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। यहाँ हम करेंगे इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 16 निम्मा 144, यानी कि 144, और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14.4 न्यूटन, ठीक है। और बल कैसा होगा, इनके बीच में जो बल है वो कैसा हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण, दोनों पर समान आवेश है। देखिए दोनों पर आवेश कैसा है, समान है, यानी कि Q1 Q2 बराबर हमारा 1.6 इंटू 1.6 दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो हमारा इस पर जो समान आवेश है उसके कारण यहाँ पर बल जो हो जाएगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, ठीक है। तो ये निकालना है हमें। चलिए तो यहां पर हम देखेंगे, देखो दो अल्फा कण हैं। अब हमें पता है कि एक अल्फा कण जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे 8 क्वेश्चन है, अल्फा कण पर आवेश हम देखेंगे। अल्फा कण पर आवेश यानी कि 2e, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का, ठीक है। आवेश उस पर कैसा हो जाएगा, यानी कि 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम का, ठीक। ये हमारा होगा Q1 बराबर Q2, दोनों के लिए होगा, ठीक है। 3.2 यानी प्लस में होगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश दोनों के लिए। और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब 0.1 इंटू 10 की पावर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 माइनस 10 मीटर, ठीक है। चलिए अब लगाइए, देखिए इन पर जो अल्फा कण हैं उन पर बल कैसा हो जाएगा। देखिए कह रहा है परस्पर, यानी कि दो अल्फा कण हैं, एक अल्फा कण पर आवेश कितना है 3.2 का, तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, दोनों पर सेम आवेश होगा, समान आवेश, यानी Q1 Q2, यानी कि ये अगर हम Q1 निकालेंगे, Q1 बराबर 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 19, ठीक है। Q2 बराबर भी इतना ही हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक। तो यानी कि आवेश जो है वो हमारा कैसा है, समान आवेश है, समान आवेश हो जाएगा, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। अब कूलॉम के नियम से देखेंगे, कूलॉम के नियम से, ठीक है। कूलॉम के नियम से देखें, कूलॉम के नियम से यानी कि क्या था, पहले हम निकालेंगे एफ ई, ठीक है। क्या कह रहा है, वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना हो जाएगा। वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना है पहले तो हमें, तो ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो गया इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोर्स वाला, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में R बराबर कितना है, R बराबर हमारा हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है, इसकी पावर 2, ठीक है। चलिए तो इसको हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि
3.2 इंटू 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, करिए 0, 4, 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 2 10, 1024। ठीक है, तो यहाँ यानी कि 10.24। ठीक है, ये हो जाएगा। और इंटू 10 की पावर 19 दूनी 38 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा, देखिए अपॉन में कितना रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या है, अगर इसको पॉइंट को इधर भेजें, ठीक है, तो 10 की पावर कितने हो जाएंगी, -11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम कर सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 22, 11 दूनी 22। ठीक है, माइनस कर सकते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 9 चौकू 36 की 6। ठीक है, 9 दूनी 18 और 3, 18 3 21 की 1 हाथ से लगी 2, यानी कि 21 हो जाएंगे। और 9 एकन 9, 1 2, 2 के बाद पॉइंट रख दो, इंटू 10 की पावर 9 माइनस के 38 प्लस के हो जाएंगे 22। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ हो जाएगा 92.16 इंटू 10 की पावर 22 और 9 कितने हुए 22 और 9 31 माइनस 38। तो इसमें कितने बचेंगे हमारे, यानी कि 92.16 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, पॉइंट इधर को जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 9.216 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएंगे। ठीक है, न्यूटन। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 की पावर-6 न्यूटन। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ये तो हमने निकाल लिया वैद्युत बल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एफ जी निकालना है हमें। क्या निकालना है, एफ जी इज इक्वल टू होता है जी m1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। चलिए, यहाँ पर हमने निकाला गुरुत्वाकर्षण यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। चलिए, तो देखिए जी बराबर, जी का मान हमारा कितना होता है, जी का मान हमारा होता है 6.7 इंटू 10 की पावर-11 इंटू m1 यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर-27 किलोग्राम। दूसरे वाले के m2 बराबर भी उतना ही होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर-27 किलोग्राम। अपॉन में r बराबर कितनी दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 0.1 इंटू 10 की पावर-10 और इसकी पावर 2। ठीक है, चलिए निकाल लें हम। तो इसको निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर हो जाएगी हमारे 27 दूनी 54 और माइनस के 11 है, तो कितना हो जाएगा 54 और माइनस के 11। ठीक है, 5 6 माइनस के 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 65 अपॉन में, यानी कि 11 हो जाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर-22 हो जाएंगे। इस ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा अब इसका गुणा कर लीजिए। चलिए इसका गुणा कर लें हम, यानी कि इसका गुणा करेंगे 6.6 का, यानी इसका वर्ग कर लो। ठीक है, 36 3 का 9 यानी कि 36। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 यानी 6 और 5 यहाँ पर 6 7 6 13 के 3 3 और 1 4। ठीक है, तो कितना हो गया, अब यहाँ पर 67 का करना है, 7 का 42 7। देखिए तो इसका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 291.852। ठीक है, और इनटू 10 की पावर-65 हो जाएंगे और प्लस के 22। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 291.852 इंटू 10 की पावर कितने बचेंगे, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 बचेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे माइनस के 4, ये ठीक है, माइनस के 43 बच गए, ठीक है, 43 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना यानी कि एफ ई अपॉन में एफ जी बराबर एफ ई कितना निकल के आया था हमारा 9.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16, सॉरी 6, माइनस के 6 अपॉन में 291.852 गुणे 10 की घात माइनस के 43, ठीक है, ये हुआ। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जी आ जाएगा, यानी कि 3.158 इंटू 10 की पावर 35, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये काट के देख लेना, उसके बाद माइनस कर लेना इनकी पावर्स को, ठीक है। तो यानी कि अल्फा कणों के जो बीच कार्यरत वैद्युत बल है, ठीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना हो जाएगा, 3.158 और इंटू 10 की पावर 35, ठीक है, इतने गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 9वां है, समान परिमाण वाले एक कूलॉम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच 9 इंटू 10 पावर 9 कूलॉम न्यूटन का बल कार्यरत करता है। यदि ने 80 परावर्तनांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्यरत करेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या इसमें दिया गया। Q1 बराबर कितना दिया गया, यानी कि Q1 Q2 बराबर 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम दिया। और F बराबर जो बल है वो कितना दिया गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन, इतने का बल दिया गया। उसके बाद जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक यानी कि K बराबर कितना दिया गया, 80 दिया गया। तो हमें निकालना क्या है, F डैश बराबर निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे निर्वात में, किसमें देखेंगे, निर्वात में देखेंगे। चलिए तो निर्वात में देखेंगे, यानी कि F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दो। अब आवेशों को द्रव में रखने पर, आवेशों को किस में रखने पर, ठीक है, कूलॉम निर्वात में परस्पर इतनी दूरी पर तो यानी द्रव यानी परावैद्युतांक जो द्रव है उसमें, ठीक है, आवेशों को द्रव में रखने पर, ठीक है, आवेशों को कहां रखेंगे, द्रव में देखेंगे। तो F डैश बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, समीकरण 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, F अपॉन में F डैश बराबर F कितना दिया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दूसरा कितना दिया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इससे ये कट गया, यहाँ K और होगा, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन में 1 अपॉन K, ठीक है, जो K है वो ऊपर चला जाएगा, 1 यानी F अपॉन में F डैश बराबर K बचेगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू F डैश, ठीक है। चलिए निकालिए, तो F डैश जो है हमें निकालना है, F बराबर F डैश ही बराबर निकालना है, तो F अपॉन में K हो जाएगा। तो F बराबर हम कितना निकाल लेंगे, F बराबर हमारा दिया गया है, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 दिया गया, और K बराबर कितना दिया गया, 80 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 9 अपॉन में 8 इंटू 10 की पावर, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 8 बचेंगे,
ठीक है, काट दीजिए 8 एकन 8, ठीक है, कितने बचेंगे, पॉइंट लगाओ, एक बचेगा, फिर 8 एकन 8, 8 एकन 8, ठीक है। अब 8 एकन 8, कितने बचेंगे, 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, ठीक है, इंटू 10 की पावर 8, ठीक, न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावर्तक में कितनी दूरी पर रखा जाता है, यानी कि क्या लिखा है, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो F1 या F2 कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 10वां क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करना है। यानी कि F1 कितना दिया गया, 80 न्यूटन, ठीक है, और F2 जो दूसरा बल लगता है वो कितना, 8 न्यूटन का बल लगता है। तो परावर्तक के हमें निकालना है, क्या निकालना है, के बराबर निकालना है। तो के बराबर क्या था, अभी हमने निकाला था, के बराबर था F1 अपॉन में F2, ठीक है, ये निकालना है। तो के बराबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि F1 कितना है, F1 हमारा कितना है, 80 है, ठीक है, और F2 कितना है, 8, 8 दाई 80, तो कितना हो जाएगा, 10, के का मान जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 परावर्तक, ठीक है, परावर्तक है ये, ठीक, ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन, ठीक। अब हम देखेंगे 11 से जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि 11 है 12 है, ठीक है, और भी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस नहीं रखते हैं, जय हिंद जय भारत।